नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके जंक्शन में। और मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा के एग्ज़ाम आने वाले हैं और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाए जाएंगे जो पिछले एग्ज़ामों में आ चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी जो है बहुत ही चांसेस हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान होता है 6.4। कितना होता है दोस्तों? 6.4। आगे बढ़ते हैं। माचिस उद्योग में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है पोटासियम क्लोराइड का। किसका? पोटासियम क्लोराइड का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले आ चुका है ये। जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा ये पहले एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी चांसेस हैं इनके। पित्तल किन का मिश्र धातु है दोस्तों? तांबा और जस्ते का। आगे बढ़ते हैं। कांसा किन का मिश्र धातु है? ये कॉपर और टीन का। मानव ने सबसे पहले किसे रेशे का संश्लेषण किया है दोस्तों? नाइलॉन का। किसका? नाइलॉन का। आगे बढ़ते हैं। टंगस्टन का गलनांक बिंदु कितना है? वह 3000 सेल्सियस। 3000 सेल्सियस। हीरे का गलनांक बिंदु कितना है? वह 3500 डिग्री सेल्सियस। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? जो आपका कपूर होता है उसको किस विधि से शुद्ध किया जा सकता है? वह उद्रपातन विधि द्वारा। चश्मे का लेंस किस कांच का बना होता है? जो हमारा चश्मा होता है उसका जो लेंस होता है उसका वो क्रूक्स कांच होता है। कौन सा? क्रूक्स कांच। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व आ गया हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस आ गई हीलियम। आगे बढ़ते हैं। फिटकरी एवं सोरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये पहले एग्जाम में आ चुका है। आपको करना क्या है? सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। सड़ी मछली जैसी गंध वाली गैस कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी ओजोन गैस। कौन सी होती है? ओजोन गैस। आगे बढ़ते हैं। रणनीति धातु किसे कहते हैं? ये टाइटेनियम को कहते हैं। ये रणनीति धातु कहते हैं इसे। सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? प्लेटिनियम को कहते हैं सफ़ेद सोना। किसे कहते हैं? प्लेटिनियम को। आप खुद समझ जाओगे कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सामान्य मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है दोस्तों? हृदय का भार होता है आपका 300 ग्राम। आम का वनस्पति नाम क्या है? ये आम है, आम का पेड़ होता है, उसका वनस्पति नाम हो गया आपका मैंजीफेरा इंडिका। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है ना, वो आपकी त्वचा होती है। क्या होती है? त्वचा होती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? वो होता है दोस्तों 6.0। कितना होता है? 6.0। सर्वदाता समूह कौन सा होता है जो सभी को जो है रक्त दे सकता है? वो होता है ओ समूह। कौन सा? ओ समूह। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? वो आपका लैक्टोमीटर। जो दूध की शुद्धता होती है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। आगे बढ़ते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? ये है आपका सोडियम क्लोराइड। ये साधारण नमक है, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। किस ताप पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है आपका। जब पानी का घनत्व होता है वो कितने डिग्री पर सबसे ज़्यादा होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। रसोई घर में प्रयोग की जाने वाली गैस में कौन कौन सी गैस मिश्रण होती है? वो होती है आपकी प्रोपेन और ब्यूटेन। कौन सी होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन। आगे बढ़ते हैं। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? जो हंसाने वाली गैस होती है, जिस गैस को छोड़ दिया जाए तो हंसने लग जाते हैं, तो होती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? जो हमारे कच्चे फल होते हैं उनको जल्दी से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वो एथिलीन आएगा। ये एथिलीन या एसिटिलीन भी बोल सकते हैं, एसिटिलीन भी बोल सकते हैं आप। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? जो हमारा बल्ब होता है उसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। प्रकाश की गति कितनी होती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली बार कलर के एग्जाम में आया था ये।
जब प्रकाश की गति होती है ना वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की गति कितनी होती है? जो ध्वनि होती है उसकी गति है ना 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी? 332 मीटर प्रति सेकंड। आगे बढ़ते हैं। बिजली का आविष्कार कौन से सन में हुआ था दोस्तों? ये 1672 में हुआ था। जो बिजली का आविष्कार कब हुआ था? 1672 में। और इस समय हरियाणा में ना एक सतनामी विद्रोह हुआ था। ये औरंगजेब के काल के समय की बात है। फिलहाल हम साइंस पढ़ रहे हैं। पत्तियां हरे रंग की क्यों होती हैं? यह होती है क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। चांद तक पहुंचने में कितना समय लगता है? अगर चांद तक पहुंचा जाए तो 3 दिन लगेंगे। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वाहन में चाल की वृद्धि दर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो हमारा वाहन होता है जब उसकी चाल की वृद्धि दर को मापा जाता है तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है एक्सीलोमीटर का। किसका? एक्सीलरोमीटर का। आगे बढ़ते हैं। विमानों की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो हमारे विमान होते हैं और उनकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी होती है तो उसका किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का। आगे बढ़ते हैं। सूर्य से प्लेटो तक की दूरी कितनी होती है? कितनी है दोस्तों? जो वहाँ सूर्य है और ये प्लेटो है इनकी जो बीच की दूरी है वो दोस्तों 586.56 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक है ना दोस्तों। चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है? चाय में कैफीन, टैनिस और थियोफाइलिन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा रसायन जो पानी में भी जलता है वो है सोडियम। कौन सा दोस्तों? सोडियम। सोडियम जो है पानी में भी जलता है और सोडियम एक ऐसी धातु है दोस्तों, ये हल्की है। हवाई जहाज की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यह हैकोमीटर। हवाई जहाज को जो गति होती है उसकी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हैकोमीटर का। ये हवाई जहाज में ही लगे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस जीव में होता है? वो जहर में होता है दोस्तों, जहर में। और जहर पाया जाता है सांप में। सांप के जहर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? निकोटीन। क्या पाया जाता है? निकोटीन। आगे बढ़ते हैं। अंगों का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है? जो हमारे अंग होते हैं उनका अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है? यह कहलाती है ऑर्गेनोलॉजी। क्या कहलाती है? ऑर्गेनोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये फूल हो गए, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। ओजोन परत को रोकती है दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी के ऊपर है ना सुरक्षा कवच है, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये इसके ऊपर सुरक्षा कवच हो गया, इसे कहते हैं ओजोन परत। ओजोन परत है ना पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जो हमारी पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको ये रोकती है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? वो होती है स्टेपिस, या स्टेपिस भी बोल सकते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर होती है। कौन सी होती है दोस्तों? फीमर। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। कौन सी होती है दोस्तों? न्यूरॉन। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, ये न्यूरॉन। आगे बढ़ते हैं। जो हमारे गुर्दे होते हैं ना उनका भार कितना होता है? हमारे उनका एक जो गुर्दे होते हैं ना उनका भार होता है 150 ग्राम। कितना? 150 ग्राम। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यह होती है आपकी यकृत ग्रंथि। कौन सी? यकृत ग्रंथि। सबसे तेज दौड़ने वाले पक्षी का क्या नाम है? जो पक्षी है सबसे तेज दौड़ता है उसका नाम क्या है दोस्तों? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग। आगे बढ़ते हैं। एंजाइमा नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये हृदय। क्या है? हृदय। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी होती हैं? 206 होती हैं। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होती है? 21% ऑक्सीजन होती है। और नाइट्रोजन पूछ लिया जाए तो 78% होती है। आगे बढ़ते हैं। माचिस की डिबिया पर क्या लगाया जाता है? रेड फास्फोरस। जो हमारी माचिस की डिबिया होती है, जब ये माचिस हो गई और इसके बराबर में है ना ये होगा, तो यहाँ पर जो होगा ना ये रेड फास्फोरस होगा
और जो माचिस की तिल्ली होती है ना, माचिस की तिल्ली, उस पर जो आगे का जो भाग होता है ना, वहाँ पर रेड फास्फोरस होता है, ये हम बता चुके हैं। मनुष्य के आंसू में क्या पाया जाता है? जो मनुष्य होता है, जब मनुष्य रोता है तो आंसू टपकाता है, तो उसके आंसू में क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। सबसे लचीली धातु कौन सी होती है? सबसे लचीली धातु होती है सोना। कौन सी होती है? सोना। रेड स्टार किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को। जो रेड स्टार होता है, लाल तारा, वो मंगल ग्रह को कहते हैं। पृथ्वी किस गति से घूमती है? ये पृथ्वी जो घूमती है वो 1800 किलोमीटर प्रति घंटा घूमती है। कितना? 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं। 2,4-D क्या है? ये क्या है? यह दवाई का नाम है, खरपतवारनाशी। खरपतवारनाशी। आगे बढ़ते हैं। कत्थ बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? जो कत्थ होता है उसको बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? खैर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? खैर का। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। आपको समय चाहे कितना भी लगे, आप वीडियो को देखोगे तो यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा पक्के हो जाएंगे। सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? हीरा है दोस्तों। सबसे कठोर तत्व कौन सा दोस्तों? हीरा। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मैं बता चुका हूँ पहले भी, ये मीथेन गैस होती है, जिसे हम मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन गैस को हम मार्स गैस भी कहते हैं, याद रखना होगा। गलकंड नामक रोग किसकी कमी से होता है? यह आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। और गलकंड रोग कहाँ होता है? मनुष्य के गर्दन के पास, बिल्कुल यहाँ होता है। आगे बढ़ते हैं। वीमा MLT किसके अनुरूप है दोस्तों? तो यह हो गया आपका बल के। किसका हो गया? बल के। आगे बढ़ते हैं। थर्म किसका यूनिट है? तो ये उष्मा का। किसका यूनिट है? उष्मा का। आगे बढ़ते हैं। तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो वो पड़ता है आपका, एक कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब तो तरल पदार्थ होता है उसका घनत्व हम अगर कम कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये तो बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका चुंबकीय क्षेत्र से। किससे? चुंबकीय क्षेत्र से। आगे बढ़ते हैं। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? जो विद्युत चालकता है उसकी यूनिट क्या है दोस्तों? वो है महो। आगे बढ़ते हैं। ओम भी बोल सकते हैं, आगे बोल सकते हैं। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? जो पिक्नोमीटर होता है उस किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? घनत्व का। किसका? घनत्व का। आगे बढ़ते हैं। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है दोस्तों? वो है आपका आवेश की मात्रा का। किसका? आवेश की मात्रा का। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो वह आपका ऊर्जा का। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसका मात्रक है? ऊर्जा का। क्या कारण है कि मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है? तो क्या कारण होता है आपका? विकिरण। क्या होता है? विकिरण के कारण। आगे बढ़ते हैं। पानी से भरी टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई देने लग के कारण क्या है दोस्तों? तो वो है आपका अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। जो पानी की टंकी होती है, जब हम ऊपर से देखते, ये पानी की टंकी होगी, हम इसे ऊपर से देखेंगे तो कम गहराई लगेगी, कि यह को प्रकाश का अपवर्तन। आगे बढ़ते हैं। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण क्या है? तो उसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। ऊपर से बारिश हो रही है और नीचे बूंदें आ रही हैं, वो गोल गोल हो जाती हैं, उसका कारण भी क्या होता है? पृष्ठ तनाव। एक पहिया जमीन पर समान स्थानांतरीय चाल से तय करता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? पहिए पर अधिकतम पहिए का शीर्षतम बिंदु रेखिक वेग या वाला बिंदु। दोस्तों, जो पहिया होता है ना, वो उसके अधिकतम जो शीर्ष होता है, जो बिंदु रेखीय है, वो होता है। जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान की जो है अधिक होने का क्या कारण है? तो आपका कारण क्या है? तो आपका गिरे रहे जल की गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है।
आगे बढ़ते हैं। लेज़र बीम सदा होती है समानांतर बीम। जो लेज़र बीम होती है ये क्या होती है? समानांतर बीम होती है। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है तो उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो वो कब होगी? भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले। कब होगी? भूमि पर पहुंची, क्योंकि दोस्तों भूमि पे ना बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है। आगे बढ़ते हैं। द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? जो द्रव चालित मशीनें हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? वो आपके पास्कल सिद्धांत पर। किसके? पास्कल सिद्धांत पर। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है दोस्तों? वो किससे गुजरना होता है? कांच के जल से। किससे गुजरना होता है? कांच के जल से। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकते हैं? जो ब्लैक बॉडी होती है वो किसके विकिरण विकिरण को जो है अवशोषित कर सकती है? तो सभी तरंगों को अवशोषण कर सकती है। रॉकेट की कार्यप्रणाली पर सिद्धांत आधारित होती है दोस्तों। वो क्या होती है? संवेग संरक्षण। क्या होती है? संवेग संरक्षण। क्रीम सेपरेटर में दूध में वसा को किस कारण से अलग किया जाता है? तो किस कारण से अलग किया जाता है? अपकेंद्री बल के कारण। आगे बढ़ते हैं। फ्यूज तार किससे बनती है दोस्तों? जो हमारा फ्यूज तार होता है वो किससे बनता है? टीन और तांबे की मिश्र धातु से। टीन और तांबे की मिश्र धातु से। जो ऊर्जा पृथ्वी सतह के नीचे जो है संचित ऊर्जा को काम में ला सकते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण ऊंचा होता है दोस्तों? वो होता है आपका बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। क्या होता है? जो और बॉयलर होता है इंजन के अंदर उसके अंदर क्या होता है? उच्च दाब होता है। सोडा लाइम की एक बोतल को, ये सोडा आएगा दोस्तों, सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन में सेफकड़ा गया है। उसे ऊर्ध्वाकार वृत्त में तेजी से घुमाया गया है तो बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे? किस भाग के एकत्रित होंगे? गर्दन के निकटतम ऊपर। ये आपकी बोतल हो गई। तो इसके किसके भाग से यहाँ पे बुलबुले होंगे? आगे बढ़ते हैं। जल पर तैरने वाली धातु कौन सी होती है दोस्तों? ये होती है सोडियम। कौन सी? सोडियम। प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी चांदी। क्या? जैसे हम Ag भी बोलते हैं, Ag। आगे बढ़ते हैं। कौन सी धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती? वो आपकी पारा। ये पारा आपकी ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती। एंटीमनी क्या है? एंटीमनी क्या है दोस्तों? एक उपधातु है। ये धातु नहीं है। एग्जाम में आएगा एंटीमनी क्या है, धातु दे देगा, उपधातु दे देगा। तो ये क्या आपकी उपधातु है। कौन सी धातु बिजली की अच्छी सुचालक होती है? तो होती है आपकी चांदी। क्या उनसे होती है? चांदी। फोटोग्राफी में कौन सा उपयोगी तत्व प्रयुक्त होता है? वो होता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। आगे बढ़ते हैं। नीला थोथा रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? नीला थोथा का वो है आपका कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? जब सबसे कठोर धातु होती है वो आपकी प्लेटिनम। कौन सी होती है? प्लेटिनम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? ये सफ़ेद सोना भी हम प्लेटिनम को ही कहते हैं। किसे? प्लेटिनम को। जो हमारा बल्ब होता है ना उसका तंतु किसका बना होता है? किसका? टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। कौन सी धातु अचालक की भांति ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयुक्त होती है? कौन सी होती है? जर्मेनियम। कौन सी होती है? जर्मेनियम। किस तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी के रंग प्राप्त होते हैं? वो होते हैं Sr और Ba। कौन सी दोस्तों? Sr और Ba। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। अब ये भी पूछ सकता है कि Sr का मतलब क्या होता है और ये भी पूछ सकता है Ba का मतलब क्या होता है। दोस्तों Ba का जो मतलब होता है ना वो होता है आपका बोरियम। जो Ba है आपका यह आपका आएगा बोरियम। ये आपको याद रखना होगा, ये पूछ सकता है। और जो Sr होता है दोस्तों उसका मतलब होता है स्ट्रांसियम। क्या होता है? स्ट्रांसियम। मैं लिख देता हूँ स्ट्रांसियम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार हैं? तो वो हो गया आपका थोरियम। क्या हो गया दोस्तों? थोरियम। कलपक्कम के
फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है दोस्तों? वो होता है समृद्ध यूरेनियम। क्या होता है? समृद्ध यूरेनियम। आगे बढ़ते हैं। भारी जल का मंदक क्या है दोस्तों? भारी जल आ गया, भारी जल का सूत्र ही पूछ सकता है ना, तो सूत्र होगा आपका D2O। ये भारी जल का सूत्र है। तो भारी जल क्या है दोस्तों? एक मंदक है। क्या है? मंदक। आगे बढ़ते हैं। सामान्य किस्म का कोयला कौन सा होता है? वो आपका बिटुमिनस। कौन सा होता है? बिटुमिनस। ये बिटुमिन में लिखा हुआ है, बिटुमिनस आएगा। आगे बढ़ते हैं। हैलोजन से सबसे अधिक अभिक्रिया कौन करता है? तो ये करता है आपका क्लोरीन। क्या करता है? आपका क्लोरीन। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में कठोर अवस्था में पदार्थ कौन सा होता है? आपका हीरा। कौन सा होता है? आपका हीरा। कार्बन के दो अप्रूप कौन से होते हैं दोस्तों? हीरा और ग्रेफाइट। ये भी आपको याद रखना होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन पिछले एग्जामों में आ चुके हैं, हो सकता है अगले एग्जामों में आ जाए, इसलिए वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखना, सब याद हो जाएंगे। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु कौन सी है? वो आपकी लोहा। कौन सी है? लोहा। लोहे पर जंग लगने पर इसका जो भार है वो बढ़ जाता है। संचायक की बैटरी में कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? संचायक जो बैटरी होती हैं उनमें कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? शीशा का। कौन सा? शीशा का। ये आपको याद रखना होगा। वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु उपयुक्त होती है? जो वायुयान निर्माण करने के लिए कौन सी धातु उपयोग करते हैं? वो करते हैं ड्यूरेलमीन। कौन सी? ड्यूरेलमीन। आपको याद रखना होगा। एडम उत्प्रेरक किस धातु का नाम है दोस्तों? यह आपका प्लेटिनम। कौन सा दोस्तों? प्लेटिनम। आगे बढ़ते हैं। स्टील के कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? वो होता है दोस्तों 0.1 से 1.5% तक। आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? बॉक्साइट। क्या है दोस्तों? बॉक्साइट। जो एल्यूमिनियम है उसका मुख्य अयस्क क्या है? बॉक्साइट। आगे बढ़ते हैं। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है दोस्तों? कौन सी? लोहा। कौन सी होती है? लोहा। आगे बढ़ते हैं। समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? आपकी सोडियम। जो समुद्र होता है उसमें सभी जो है अधिक मात्रा में जो कौन सी धातु पाई जाती है? सोडियम। आगे बढ़ते हैं। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस पैदा करती है? वो है दोस्तों कैडमियम। कौन सी धातु है दोस्तों जो पानी के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा करती है? वो आपकी कैडमियम। आगे बढ़ते हैं। धातु की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक होती है। कैसी होती है दोस्तों? विद्युत धनात्मक। आगे बढ़ते हैं। पित्तल में कौन सी धातुएं होती हैं दोस्तों? तांबा और जस्ता। जो पित्तल होता है उसमें कौन सी धातु होती है? तांबा और जस्ता। आगे बढ़ते हैं। जस्ता के अयस्क हैं दोस्तों वो कौन से होते हैं दोस्तों? वहाँ पे जिंक ब्लेड। जो जस्ता के अयस्क होते हैं वो क्या है? जिंक ब्लेड। एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है दोस्तों? तो वो कौन सी होती है? आपकी ऑक्सीजन गैस होती है। कौन सी होती है? आपकी ऑक्सीजन गैस। आगे बढ़ते हैं। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है दोस्तों? तो होता है आपका 2%। कितना होता है आपका? जो इस्पात होता है उसमें कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 2%। कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? कौन सी हो गई आपकी? सोना। कौन सी हो गई? सोना। आगे बढ़ते हैं। कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो आपका कौन सा धातु जो जल में हम बता चुके हैं ये कई बार। ये कैल्शियम होता है। कौन सा होता है? कैल्शियम। एक धातु के टुकड़े से पहले तार खींचे जाते हैं। यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? तो ये किसके लिए? तन्यता के लिए। किसके लिए? तन्यता के लिए। मैं चाहता तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे सकता था लेकिन टाइम नहीं है, टाइम सिर्फ पढ़ाने का है, इसलिए दोस्तों अभी टाइम होता तो मैं दे देता ये। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से अधातु चमकीला है दोस्तों? अधातु जो चमकीला वो आपकी ब्रोमीन होगी। कौन सी होगी? ब्रोमीन। ब्रोमीन धातु आपकी अचमकीली है, चमकती नहीं है। आगे बढ़ते हैं। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का क्या है? सुचालक है। क्यों है? क्या है? सुचालक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? जो धातु होते हैं जल के साथ अभिक्रिया करती है वो आपकी पोटेशियम। कौन सी है दोस्तों? पोटेशियम। आगे बढ़ते हैं।
आयनिक यौगिक के गलनांक एवं कवंथनांक क्या होते हैं दोस्तों? वो होते हैं ऊंच। क्या होते हैं? ऊंच। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादन बनते हैं वह क्या होते हैं? जो मैग्नीशियम का दहन होता है वो होते हैं दोस्तों क्षारीय। क्या होते हैं? क्षारीय। सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो आपके सोडियम एक ऐसी धातु होगी जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, ये आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। आभूषण बनने वाला सोना जो है कितना होना चाहिए दोस्तों? 24 कैरेट। कितना होना चाहिए? 24 कैरेट। और सोने में क्या मिलाया जाता है ये भी पूछ सकता है। तो सोने में तांबा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तांबा। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे क्या हैं? चालक हैं। क्या है दोस्तों? चालक हैं, कम चालक हैं, अचालक हैं या सबसे अच्छे कुचालक हैं? तो ये क्या है दोस्तों? सबसे अच्छे चालक हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? जो धातु होती है वो द्रव अवस्था में कौन सी पाई जाती है दोस्तों? आपकी मरकरी। कौन सी पाई जाती है? आपकी मरकरी जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस धातु को कैरोसिन में डुबाकर रखते हैं दोस्तों? जो कैरोसिन में डुबाकर रखते हैं, तेल होता है उसमें सोडियम को डुबाकर रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन धातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? जो धातु होती है वो पानी में डुबाकर रखी जाती है, तो वो कौन सी होती है दोस्तों? फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध होती है? वो होती है आपकी कॉपर। क्या होती है दोस्तों? कॉपर। आगे बढ़ते हैं। भू प्रॉपर्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? आपकी Ag। क्या होती है आपकी? Ag। और दोस्तों अगर Ag ना आए तो ये तो इसका ना वैज्ञानिक नाम हो गया ना Ag। अगर ये आएगा दोस्तों चांदी। क्या आएगा? चांदी। अब दोस्तों Ag पूछ लिया तो Mg भी तो पूछ सकता है ना। Mg पूछ सकता है और Al भी पूछ सकता है, Zn भी पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। तो दोस्तों हम बता देते हैं, Zn का मतलब होता है आपका जिंक। Zn का मतलब होता है जिंक। और जो Al होता है, Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। और दोस्तों बचा आपका Mg। तो Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम। क्या होता है दोस्तों? मैग्नीशियम। जो Mg होता है उसका मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम। और दोस्तों मैं सभी बता ही देता हूँ आपको। Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम, याद रखना Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम। और दोस्तों एंटीमनी का मतलब होता है, एंटीमनी आ जाए तो Sb, कैडमियम में आ जाए तो Cd। अगर कैडमियम आपका आ जाता है तो आपका Cd आएगा। कैल्शियम अगर आ जाता है तो Ca। ये तो बिल्कुल सिंपल है। और दोस्तों आज के लिए इतना ही नहीं है, आगे भी है। निम्न में से कौन अधातु है दोस्तों? यह है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपकी धातु नहीं है, अधातु है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।